हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि मेक्सिको में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हिंसा चल रहा है। और इसमें एल मेंचो की मौत से जो है मेक्सिको में जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा जो है भड़की है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आखिर एल मेंचो कौन था और क्यों जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है। वीडियो जो है वाकई बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मेक्सिको के सबसे खूंखार और ताकतवर ड्रग कार्टेलर की मौत के बाद अब मेक्सिको में हिंसा का दौर शुरू हो सकता है। कार्टेल के सदस्य आगजनी और गोलाबारी कर रहे हैं, जिसके चलते मेक्सिको के कई शहरों में स्कूल कॉलेज अभी जो है बंद कर दिए गए हैं। मेक्सिको की सेना ने रविवार को देश के सबसे ताकतवर ड्रग कार्टेल सरगना और अमेरिका के सबसे वांछित भगोड़े में शामिल नोमोसियो ओसेगुएरा कॉर्वेंटेस को मार गिराया, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है। यह कार्रवाई मेक्सिको सरकार के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि इसके तुरंत बाद देश भर में हिंसा शुरू हो गई और ड्रग कार्टेल गैंग के सदस्य अलग अलग जगहों पर आगजनी और गोलाबारी कर रहे हैं। कई रिटेल स्टोर, सार्वजनिक वाहनों और इमारतों में कार्टेल के लोगों ने आग लगा दी। कई इलाकों में गोलाबारी की घटनाएं सामने आई। नवेसियो ओसेगुएला कॉर्वेंटेस जेलिसुको न्यू जनरेशन कार्टेल जेएनसीजी नामक गैंग का सरगना था। यह गैंग इस वक्त मेक्सिको की सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता और सबसे खतरनाक गैंग है। एल मेंचो की बात करें कि आखिर एल मेंचो कौन था, तो नेमेसिया ओसेंगला 59 वर्षीय पश्चिमी मेक्सिको के मेची ओकान प्रांत का निवासी था और बीते 3 दशकों से संगठित अपराध का बड़ा नाम था। सन 1994 में अमेरिका में हेरोइन तस्करी के आरोप में उसे 3 साल की सजा हुई थी। जेल से रिहा होकर वो फिर मेक्सिको लौटा और उसने ड्रग तस्करी की दुनिया में तेजी से अपनी पकड़ जो है मजबूत की। करीब 2009 में उसने जेलिसिको न्यू जनरेशन ड्रग कार्टेल की स्थापना की। यह गैंग अमेरिका तक कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, फैंटिन और अवैध प्रवासियों की तस्करी में शामिल था। जेएनसीजी ने ड्रोन और आईईडी जैसे हथियारों के इस्तेमाल से हिंसा के नए तरीके अपनाए। 2015 में जेलेंसिको में मेक्सिको की सेना के हेलीकॉप्टर को गिराने और मेक्सिको सिटी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख उमार गार्सिया पर हमला की असफल कोशिश की। इस दुस्साहस हमले से इस कार्टेल ने अपनी खतरनाक जो है वहां पे पहचान बनाई, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। बट इस वीडियो को हम चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी। एल मेंचो की हत्या के बाद देश भर में हिंसा। एल मेंचो की मौत के बाद कार्टेल सदस्यों के कई राज्यों में आगजनी और सड़क जाम की घटनाओं को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन राज्यों में गाड़ियों को जलाया गया है और सड़कों को बंद कर दिया गया है। मेक्सिको के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्वाडलाहरा में लोग घरों में कैद है। कई राज्यों में सोमवार को स्कूल बंद कर दिए गए और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। यहाँ तक ग्वाटेमाला ने भी मेक्सिको सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी। ओसेगुएरा अमेरिका में कई मामलों में वांछित था। अमेरिका विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी पर लगभग $1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एल मेंचो कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ट्रंप प्रशासन लगातार मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बनाता रहा है। यहां तक कि टैरिफ या एक तरफा सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। अब एल मेंचो की मौत से दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी हो सकती है। अमेरिकी विदेश उप मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अच्छी ताकतें बुरी ताकतों से मजबूत हैं। पूर्णीय अधिकारी माइक विजल के अनुसार यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन ने एक मजबूत संदेश देती है कि मेक्सिको सबसे ताकतवर कार्टेल के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ रहा है। एल मेंचो की मौत के बाद अब सवाल यह है कि जेलेंसिको ड्रग कार्टेल की कमान कौन संभालेगा। यह कार्टेल मेक्सिको के 32 में से कम 21 राज्यों में सक्रिय है और अमेरिका के लगभग हर हिस्से में इसकी मौजूदगी बताई जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एल मेंचो पूरे संगठन पर नियंत्रण रखता है। उसकी गैर मौजूदगी से कार्टेल की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ सकती है और प्रतिद्वंदी कार्टेल को बढ़त मिल सकती है। इसके चलते मेक्सिको में हिंसा का दौर जो अभी शुरू हो गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो आई होप एल मेंचो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको काफी बढ़िया लगा होगा और फिर से मिलते हैं ऐसा ही कोई और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय।